Dear students, today we are going to start matrices miscellaneous exercise 2a. Question number 1. If A equals 100, 210, 331, then reduce it to I3 by using column transformations. So what does it mean, I3 by column transformations? I3 means identity matrix of order 3, means 3 rows and 3 columns. This is the meaning of I3. By column transformation means we use only C1, C2 and C3. Column 1, column 2 and column 3. This is the meaning of by column transformation. I3 means identity matrix of order 3 means 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1. So what is given? A matrix A we take here. Matrix A equals 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 3, 1. This is the matrix A. So we have to convert it into I3, means we have to convert it into identity matrix of order 3 by 3. 3 rows and 3 columns identity matrix. तो ये identity matrix कैसा दिखेगा फिर? I equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. This is identity of order 3. So first we have to arrange in the first row 1, 0, 0 because we are using column transformation. तो जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो रो में अरेंज होना चाहिए, और जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो कॉलम्स में अरेंजमेंट होना चाहिए. ये रूल है इसका. तो यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो फर्स्ट वी अरेंज इन द फर्स्ट रो 1, 0, 0. इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड 1, 0, 0. So this is the reason we start from second row 0, 1, 0 means this must be 0. तो ये 2 को 0 बनाने के लिए, और वो भी कौन सा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए हमें क्या करना चाहिए. तो देखो ये 2 को 0 तभी बना सकते हो जब यहाँ पर 2 होगा. तो 2 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0. इसका मीनिंग है कि हमें C2 कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके लेना है. क्या करना है, C2 मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 2 in C2 and subtracting from C1. So we write here applying C1 changes C1 minus 2C2. C1 changes C1 minus 2C2. Then we get therefore A equals matrix 1, 0, 0 as it is, no change in the first row. देखो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 minus 2 that is 0. Here 3 minus 6 minus 3, और यहाँ पर 1 minus 2 into 0, तो 1 minus 0 that is 1. Remaining 2 columns 0, 1, 3 and 0, 0, 1 are unchanged. जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिख दोगे. 0, 1, 3 and 0, 0, 1. देखो remaining 2 columns are as it is here. See once again what does it mean. C1 changes C1 minus C2. Multiplying by 2 in C2 column and subtracting from C1. 1 minus 0 that is 1. 2 minus 2 0 क्योंकि अभी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है. 3 minus 6 minus 3. क्लियर यहाँ तक. तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब देखो अपने 2 रोज ऑलरेडी अरेंज हो गए 1, 0, 0 एंड 0, 1, 0. अभी सिर्फ थर्ड रो को हमें यहाँ 0, 0, 1 बनाना है जो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है. ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर 0, 0 इन दोनों को 0, 0 में कन्वर्ट कर दोगे तो ये I3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, so this is very simple, very easy method. Applying C2 changes C2 minus 3C3. ये ध्यान देना जब भी हमारा R1 R2 अरेंज हो जाए तो यहाँ पर सबसे पहले 1 बनाना है. आफ्टर दैट यूजिंग C1 एंड C3 C2 एंड C3. ये रूल्स हैं इसके. तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर द ट्रिक बट डू नॉट रिमेंबर द क्वेश्चन. रिमेंबर द ट्रिक. ऐसा नहीं कि सोल्यूशन को रिमेंबर करो, सोल्यूशन को लर्न करो. नो, इट इज़ नॉट गुड. बट रिमेंबर द ट्रिक. क्या ट्रिक मैंने बताया, आफ्टर अरेंजिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड रो यू शुड कन्वर्ट दिस एलिमेंट इन 1 एज 1. अगर ये 1 ऑलरेडी है
तो कोई बात नहीं। अगर ये 1 नहीं है तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, ठीक है। ये 1 बनाने के बाद हमें फिर C1 और C3 का यूज़ करना है, फिर C2 एंड C3 का यूज़ करना है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अभी अप्लाइंग, सबसे पहले हम इसको 0 बना लेते हैं। अप्लाइंग C2 चेंजेस C2 माइनस 3 टाइम्स C3, ठीक है। तो देखो 0 माइनस 0 0, पहले C3 के बारे में देखो, सॉरी C2, ये चेंज होगा और इसके हेल्प से। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, ये ऐसा एज्यूम कर लेना है, अपने मन में सोच लेना कि यहाँ 0 0 3 हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 0 माइनस 0 0, 1 minus 0 1, 3 minus 3 0, clear। now C1 1 0 minus 3 as it is and C3 0 0 1 as it is, means ओरिजिनल कॉलम वो यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हुआ ये सिर्फ C2 को चेंज करने के लिए हुआ, ठीक है। ये C2 चेंज हो गया अपना। अब रह गया 1 एलिमेंट, तो ये 1 एलिमेंट को भी चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको -3 को भी चेंज कर लेते हैं। अप्लाइंग C1 चेंजेस C1 प्लस 3 टाइम्स C3, C1 प्लस 3 इंटू C3, तो देखो 1 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 1, 0 प्लस 3 इंटू 0 0, -3 प्लस 3 0, हो गया 1 0 0। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देयरफॉर A इक्वल टू I3 यही है, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, और यू कैन से दिस इज I3, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है देयरफॉर A इक्वल टू I3, दिस इज I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो यहाँ पर लिखा है, इसी का मीनिंग है I3, 3 रोज 3 कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये सभी स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ गया, ओके। अगर समझ में आ गया है तो अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लो, देख लो कहीं भी डाउट्स है क्लियर करो। अगर आगे कुछ भी अब डाउट इसमें नहीं है तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इक्वल मैट्रिक्स 2 1 3 1 0 1 1 1 1, then reduce it to I3 by using रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो ये भी I3 में चेंज करना है, वो भी I3 में चेंज करना था, लेकिन वहाँ पर क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या है रो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स वी यूज R1 R2 एंड R3 ओनली। हमें R1 R2 R3 के अलावा अब इसमें C1 C2 C3 इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज इट इज गिवन यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन से लिखा हुआ है, क्लियर। तो फॉर इट सोल्यूशन, सिंस A इक्वल्स मैट्रिक्स 2 1 3 1 0 1 एंड 1 1 1, सेम मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लोगे। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारा कॉलम वाइज अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले इसमें 1 0 0 बनाना है, तो ये 1 नहीं है, देखो यहाँ पर 2 की जगह 1 नहीं है, तो हम लोग इसको 1 बनाने के लिए हम यहाँ से 1 0 1 इसको इंटरचेंज भी कर सकते थे, या तो जैसे इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 भी कर सकते हो, इंटरचेंजिंग R1 एंड R3 भी कर सकते हो, तो यहाँ 1 इजीली आ जाएगा। या इसको 2 माइनस 1 मीन्स R1 माइनस R2, रो 1 माइनस रो 2 भी कर सकते हो, तो भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देयर आर 3 मेथड्स हाउ टू गेट 1 इन A11, A11 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर से देख लो, अगर कोई स्टूडेंट अगर चेंज करना चाहते हैं, अपने से सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा चेंज करके करना चाहते हैं, तो इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, तो 1 0 1 यहाँ पर लिख दो ऊपर और 2 1 3 यहाँ नीचे लिख दो, तो 1 आ गया, उसके बाद आगे अपना प्रोसेस चालू करो। या R1 एंड R3 भी इंटरचेंज कर सकते हैं, 1 1 1 ये यहाँ पर लिख सकते हो और 2 1 3 यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये मेथड हो गया। और एक मेथड यहाँ पर ऑलरेडी है जो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिया है। तो अप्लाइंग R1 चेंजेज R1 माइनस R2, मैंने सबसे पहले क्या किया है R1 माइनस R2, तो देखो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2, रिमेनिंग 2 रोज आर अनचेंज्ड,
एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। क्लियर? नाउ अप्लाइंग R2 changes R2 minus R1 and R3 changes R3 minus R1. Why? Because it is 1 1 minus 1 0, यहाँ 0 देगा और ये भी 1 minus 1 0 दे देगा और ये 1 को सेफ रखना है तो ये चेंज भी नहीं होगा। तो अप्लाइंग R2 changes R2 minus R1, तो देखो R1 एज इट इज 1 1 2 सेम टू सेम कॉपी करोगे। फिर R2 के लिए 1 minus 1 0 0 minus 1 minus 1 1 minus 2 minus 1. Now R3 changes R3 minus R1 1 minus 1 0 1 minus 1 0 and 1 minus 2 minus 1. तो ये हो गया अपना फर्स्ट कॉलम इज रेडी एज 1 0 0। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 0 1 0 लाना है तो ऑलरेडी 0 है तो अब इसको +1 करना है, इसको 0 करना है। तो चलो अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 प्लस R2। देखो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दीज आर नॉट फार्मूले, दे आर डिपेंड ऑन नंबर्स ओनली। यहाँ पर नंबर कैसे हैं उसके ऊपर ये ऑपरेशंस चलते हैं। ठीक है, जैसा नंबर रहेगा वैसा यहाँ पर उतने टाइम्स माइनस प्लस क्या करना है बेस्ड ऑन नंबर्स गिवन इन द मैट्रिक्स। नाउ अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 करोगे, देखो R1 में चेंज है 1 प्लस 0 दैट इज 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस ऑफ माइनस 1 R1 सॉरी दिस में था, दिस कॉलम लेना था। अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 1 माइनस 1 0 एंड 2 minus 1 this is 1 0 minus 1 as it is and 0 0 minus 1 as it is means R2 and R3 remains unchanged। तो ये अपना हो गया 0 minus 1 0। अब इसको +1 करना है तो +1 करने के लिए क्या करोगे? यस, हाउ टू कन्वर्ट इन +1 बाय मल्टीप्लाइंग माइनस साइन मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे इजिली ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अप्लाइंग R2 changes R2 into -1 and R3 changes R3 into -1, ये दोनों को ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो R2 into -1 यहाँ पर है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 0 1 1 और ये 0 0 +1। R3 को भी मल्टीप्लाई करके दोनों को पॉजिटिव बना देते हैं तो वी गेट मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 0 0 सॉरी 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो अब अपने पास जो मैट्रिक्स यहाँ पर बचा इसको इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है और ये 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये इजिली 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल। अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस R3 माइनस R1। देखो ये R2 क्यों लिखा जाता है? R2 इसलिए लिखा जाता है कि जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा, कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है किस में लिखना है, R2 में या R1 में। तो ये जो पहले अप्लाई किया R2 उसमें R2 में लिखना है, इसलिए लिखा जाता है R2 चेंजेस R2 माइनस R1। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले R2 changes R2 minus R1, so what will happen? R2 minus R1 करने के लिए हमें sorry students, applying R1 changes R1 minus R3 and R2 changes R2 minus R3 here. So R1 minus R2, sorry R1 minus R3, R1 minus R3 1 minus 0 that is 1 0 minus 0 0 1 minus 1 0। Now R2 changes R2 minus R3, this is 0 minus 0 0 1 minus 0 1 and 1 minus 1 0 and R3 remains unchanged. So therefore matrix A is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Therefore matrix A converted in identity matrix of order 3, therefore A equal to I3, ये convert हो गया यहाँ पर।
तो ये इतना इसमें कन्वर्ट करना था। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और सेकंड क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस को करने के लिए। और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो स्टूडेंट न्यू हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट and then continue question number 3. Question number 3, check whether the following matrices are invertible or not. तो invertible or not निकालने के लिए हमें क्या करना है? We find the determinant of the given matrix. If determinant of the given matrix is 0, so it is not invertible. If determinant of the matrix is not equal to 0, then it is invertible. Means inverse exists. रूल है कि invertible that is inverse exists, और इसमें equal to 0 आएगा मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, तो inverse does not exist. चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट। मैट्रिक्स 1 0 0 1 गिवन, लेट ए इक्वल टू 1 0 0 1। तो सिंपली क्या करना है, देयरफॉर डेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1। Now 1 into 1, 1 minus 0 into 0, 0, 1 minus 0, 1, which is not equal to 0. Therefore, A is invertible matrix. बस इतना ही लिखना है इसमें। Second part, 1 1 1 1. Let A equal to 1 1 1 1. Let A equal to determinant of the matrix 1 1 1 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। देयरफॉर ए इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि 0 आ गया तो ए इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चंस में करते जाना है। तो दिस वन इज़ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, इन्वर्टिबल है या नहीं है बस इतना ही देखना है। देखो थर्ड वन में भी क्या करना है, डेट ए इक्वल टू लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देयरफॉर डेट ए इक्वल टू दिस 1 into 3 3 minus 2 into 3 3 minus 6 minus 3 is not equal to 0. Therefore A is invertible matrix, मीन्स इसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 हो जाता तो क्या होता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल। तो यहाँ पर -3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फोर्थ वन, 2 3 10 15, 2 3 10 15। Let A equals 2 3 10 15, so 2 into 15. Now let A equal to 2 3 10 15. Here 2 into 15 30 minus 3 into 10 30, 30 minus 30 equal to 0. Therefore A is not invertible matrix. तो जहाँ पर 0 आएगा not invertible, और जहाँ not equal to 0 आएगा वहाँ पर क्या लिखोगे, invertible matrix. Now see fifth one. तो फिफ्थ क्वेश्चन में अपना क्या है, मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो लेट A इक्वल्स मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देयरफॉर डेट A इक्वल टू cos थीटा, देखो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इन द डिटर्मिनेंट, ये ध्यान देना पैरेलल लाइंस में है, दैट इज डिटर्मिनेंट cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, क्योंकि एक माइनस फार्मूले से आ गया और एक माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 is not equal to 0. This is an identity, you know very well. Cos square theta plus sin square theta is 1. An identity is not equal to 0. Therefore, A is invertible matrix. तो ये भी invertible matrix है। चलो आगे चलते हैं, सिक्स्थ वन। A matrix given in terms of sec theta, tan theta, tan theta, sec theta. Let A equals sec theta, tan theta, tan theta, sec theta. Therefore, let A equal to sec theta, tan theta, tan theta, sec theta. तो sec theta into sec theta, sec square theta, minus tan theta into tan theta, tan square theta. So sec square theta minus tan square theta becomes 1, which is an identity also, is not equal to 0. Therefore, A is invertible matrix. Clear? So these are 2 by 2 matrices and they are very easy. Just you have to learn identity for sin square theta plus cos square theta is 1
and sec square theta minus tan square theta is 1, or you can say 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So just learn two identities for these two questions present in the trigonometry and important also. Now see question number 7th. This is 3 by 3, 3 rows, 3 columns, a matrix 3, 4, 3, 1, 1, 0, 1, 4, 5 given. Let A equals 3, 4, 3, 1, 1, 0, 1, 4, 5. Matrix A equal to this much. Therefore, determinant of A or det A equal to determinant of this matrix. Here you have to write determinant. Sorry students, just you have to convert it determinant here. Please note that you have to convert it into determinant. Dear students, therefore det A equal to 3, 4, 3, 1, 1, 0, 1, 4, 5. Now expand it. How to expand? Taking 3, here write 3, 3 into, क्या लिखना है देखो, 3 में फर्स्ट रो और ये फर्स्ट, मतलब 3 के स्ट्रेट लाइन में जो भी आता है ये इधर से कट कर दो और ये इधर से कट कर दो, रिमेनिंग क्या आता है 1, 0, 4, 5. तो यहाँ पर 1 इंटू 5, 5 माइनस 0 इंटू 4, 0. तो 3 इंटू 5 माइनस 0, माइनस 4, क्योंकि फार्मूले से क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये +3 यहाँ लिया, फिर -4. नाउ दिस कॉलम कैंसल्ड एंड दिस रो कैंसल्ड, तो 1 इंटू 5, 5 माइनस 0 इंटू 1, 0, +3 here, this column cancelled and this row cancelled, so this is 1 into 4, 4 minus 1 into 1, 1. Now 3 into 5 minus 0, that is 3 into 5, 15, minus 4 into 5 minus 20, plus 3 into 4 plus 12. So 15 plus 12, 27, 27 minus 27, which is not equal to 0. Therefore, A is invertible matrix. A is a invertible matrix. Okay. So dear students, question number 8 is also 3 by 3 matrix. So you should try yourself in the homework. If any doubt, you can ask. Now see question number 9th. Matrix 1, 2, 3, 3, 4, 5 and 4, 6, 8 given. Let A equals 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 6, 8. Therefore, det A equal to 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 6, 8. So 1 into what? This is cancelled, this is cancelled. 4 into 8, 32, minus 5 into 6, 30. 1 into 32 minus 30. Minus 2, अब माइनस यहाँ पर -2 लिए, तो -2 लिए तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, रिमेनिंग एलिमेंट्स 3, 5, 4, 8. इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 8, 24, माइनस 5 इंटू 4, 20, 24 माइनस 20, +3 here. Now this column cancelled and this row cancelled. 3 into 6, 18, minus 4 into 4, 60. So 32 minus 30 minus 2 into 24 minus 20 plus 3 into 18 minus 16. Now simplify. 32 minus 30, 2, 2 into 1, that is plus 2. 24 minus 24, 4 into minus 2, minus 8. 18 minus 16, 2 into 3 plus 6. Now 2 plus 6, 8. 8 minus 8 is 0. So this is 0. Therefore, A is not invertible matrix. A is not a invertible matrix. Therefore, A is not invertible matrix. Now see question number 4, which is very important question. Find AB. Find A into B or AB. If A equal to 1, 2, 3 and 1 minus 2 minus 3 and B equals 1 minus 1, 1, 2, 1 minus 2. Examine whether AB has inverse or not. Inverse or not means AB is inversible or not, invertible or not. So here it is inverse or not or invertible or not have the same meaning. Now first we write for the solution. Since AB means A into B equals, write the matrix
A and then matrix B. मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर 2/3, देखो यहाँ पर 2 रोज और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इट्स ऑर्डर इज 2/3. इन द मैट्रिक्स बी देयर आर 3 रोज, 1 2 3, 3 रोज and 2 columns only, so its order is 3/2. So AB exists, AB exists because number of columns in A equal to number of rows in B. This is the rule of multiplication. Means columns of the matrix first and the rows of matrix second are equal, then A into B exists. यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 3, और यहाँ पर रोज हैं 3, तो ये A इंटू बी एग्जिस्ट्स. तो अपना जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग ऑर्डर में होगा. रिमेनिंग ऑर्डर अपना क्या बचता है, 2/2. 2 यहाँ से बचता है, 2 यहाँ, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका 3/2, तो 3/3 तो मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो 2/2 रिमेनिंग होगा. तो हम लोग अब जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको सिर्फ 2/2 ऑर्डर का बनाएंगे. और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी बता देता हूँ. यहाँ से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, फर्स्ट रो विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम. और ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके मैंने दे दिया. नाउ सी दिस, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पर देखते जाइए, प्लस 3 इंटू 1, दिस वन. ये रहा फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी. नाउ फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम मीन्स 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2. यहाँ से देखो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2. ये हो गया अपना, दिस इज द वन एलिमेंट एंड दिस इज सेकंड एलिमेंट. अब यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1. Now second row to second column 1 into -1 here plus -2 into 2 in this bracket plus -3 into -2 in this bracket. Now find the simplest form of these multiplications. देखो 1 into 1 1 plus 2 into 1 2 and plus 3 into 1 3 means 1 plus 2 plus 3 becomes what, 6. Here -1 plus 4 -6 becomes -3. Here 1 minus 2 minus 3 becomes -4. -1 -4 minus into minus plus, so plus 6. This one gives 1 only because 6 minus 5, that is 1. So therefore AB equal to 6 minus 3 minus 4 1. This is matrix AB. मीन्स हमने A इंटू बी मल्टीप्लाई कर लिया A इंटू बी को, तो क्या आया 6 -3 -4 1. एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि दिस इज A इंटू बी. जब हम लोग अगर इसको B इंटू ए फाइंड करेंगे BA, तो उसका ऑर्डर होगा 3/3. उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3. तो इट इज नॉट नेसेसरी टू AB इक्वल टू BA ऑलवेज इन एनी क्वेश्चन. इट मे बी, मे नॉट बी. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है और एलिमेंट्स क्या है. Now find the determinant of this matrix. So therefore det AB equal to determinant of 6 -3 -4 1. 6 into 1 6 minus of -3 into -4 becomes -12. So 6 minus 12 is -6, which is not equal to 0. Therefore AB is invertible matrix, or you can say AB has inverse. जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, AB is invertible matrix because -6 is not equal to 0, or you can say AB has inverse. Okay, so this is question number 4. Now see question number 5, which is very important for the board exam and for the competitive exams also. See question number 5. If matrix A equal to x 0 0 0 y 0 0 0 z is a non-singular matrix, मीन्स ऑलरेडी दे दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है. देन फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 0 0 0 1 0 0 0 -1. दिस इज योर क्वेश्चन.
तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि ए, व्हाट इज मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज गिवन। देखो यहाँ से इफ ए इक्वल टू दिस मच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंस ए इक्वल्स x 0 0 0 y 0 0 0 z which is non singular matrix given. Why it is given? Because it is given in the question. A equal to this much which is non singular already, क्योंकि हम लोग इसको expand करेंगे तो क्या मिलेगा मालूम है, x y z। तो एक्स वाई जेड और नॉट एक्सप्लेन्ड कि एक्स वाई जेड क्या है, उनके वैल्यूज नहीं दिए हैं, लेकिन उसने ऑलरेडी दे दिया है कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पर मान के चलना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड ओनली। तो फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन आगे क्या कंडीशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर द रो ट्रांसफॉर्मेशन वी राइट हियर सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, जो इसका रूल है उसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखो। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज व्हाट, x 0 0 0 y 0 0 0 z into a inverse equal to I in the same order 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 by 3। इसका ऑर्डर 3 by 3 है तो यहाँ भी 3 by 3 ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो इसको आई बनाना पड़ेगा, राइट। या आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 लाना होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो क्या करते हैं, टेकिंग x कॉमन इन R1, y कॉमन इन R2 एंड z कॉमन इन R3। ये जब कॉमन करोगे तो हमें किस फॉर्म में दिखेगा, यहाँ पर R1 चेंजेस 1 अपॉन एक्स इंटू R1, मीन्स हम लोग इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू R1, कॉमा R2 चेंजेस 1 अपॉन y इंटू R2, मीन्स R2 को y से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड करना है, इस साइड भी और इस साइड भी। R3 चेंजेस 1 अपॉन z इंटू R3। चलो पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं, डिवाइडिंग बाई x, तो व्हाट वी गेट 1 0 0 1 0 0 वी राइट हियर। नाउ डिवाइडिंग इट बाई y, तो 0 अपॉन y क्या होता है 0, यहाँ भी y अपॉन y 1, 0 अपॉन y 0, तो 0 1 0। नाउ डिवाइडिंग इट बाई z, 1 अपॉन z है ना यहाँ पर, 1 अपॉन z मीन्स क्या है, z से डिवाइड, तो 0 अपॉन z 0, 0 अपॉन z 0, z अपॉन z 1, तो दिस इज 0 0 1। ये हो गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी हो गया, इनटू ए इनवर्स इक्वल टू दिस साइड आल्सो डिवाइड बाय एक्स, 1 अपॉन एक्स एज इट इज, और 0 को डिवाइड करोगे 0 बाय एक्स वी गेट 0 0। सिमिलरली हियर 0 1 upon y 0 0 1 upon y 0 and here 0 0 1, that is 0 0 1 upon z। ये हो गया डिवाइड। नाउ दिस मैट्रिक्स कन्वर्टेड इन आइडेंटिटी, ये आई हो गया, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ओनली, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है आई, ये किसका वैल्यू है, आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स ओनली। तो अब यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख लो, क्योंकि आइडेंटिटी है आई इंटू ए इनवर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, रेफर प्रीवियस वीडियो फॉर एक्सरसाइज 2.2। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 अपॉन वाई 0 0 0 1 अपॉन जेड। तो ये ए इनवर्स मिल गया अपना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हमने रोज का यूज किया, यहाँ पर किसका यूज किया, रोज, R1 R2 R3, वी गेट ए इनवर्स इक्वल टू दिस मच। तो ये तो रहा अपना ए इनवर्स। अब क्या बोला गया, हेंस फाइंड, देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो जब हेंस फाइंड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर करो तो क्या मिलता है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1। तो हम लोग सिर्फ x y z के वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो हेंस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एक्स है तो हमने x का वैल्यू क्या है 2, तो 1/2, रिमेनिंग 0 0 सेम, 0 1, y का वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 करोगे 1 ही रहेगा, एंड नेक्स्ट वन इज 0 0 0 एज इट इज, 1 अपॉन -1 दैट इज -1। तो इसका इनवर्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स। देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस ऑफ 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो ये रहा अपना आज का सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद हमारे वीडियो को, हमारे लिंक को प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।